हेलो बच्चों, वेलकम बैक। एक बार फिर से हम आपके समक्ष आपके प्यारे से चैनल SGD ज्ञान एकेडमी में क्लास 12 की मैथ के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। आज हम आपके लिए जो है क्लास 12 की मैथ का जो है एक्सरसाइज नंबर 7B का लेक्चर नंबर फर्स्ट लेकर के आए हैं। आज हम इसमें 7B के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की खूबसूरत से वीडियो को। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा, यदि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं कॉपी पेन लेकर के ही बैठें, तभी आपको फ़ायदेमंद होगा। अदरवाइज वीडियो देखने से कोई भी आपको लाभ मिलने वाला नहीं है। तो मैं कहूँगा ये जो है आप वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी पेन को लेकर अवश्य बैठें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों की श्रृंखला में। ये आपका पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, समाकलन मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन, सभी में यही हेडिंग रहेगी, निम्नलिखित का 7B है बेटा, निम्नलिखित का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो, ये है। तो देखिए इसमें समाकलन करना है हमको। पहला दे रखा है हमारा, पहला जो है ax स्क्वायर, ए जो है इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर bx प्लस सी का x के सापेक्ष, ये हमको सॉल्व करना है। तो देखिए बेटा इसमें क्या करते हैं हम लोग, ax यानी सबकी जो है ax स्क्वायर का अलग करेंगे, bx का अलग कर लेंगे, c का हम इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे, यानी प्रत्येक टर्म का हम इसमें इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे। तो ax स्क्वायर का अलग कर लिया, bx का हमने इंटीग्रेशन अलग कर लिया, bx का x के, देखो बेटा dx यहाँ पर जरूर लिखना x के सापेक्ष। इसी प्रकार हमने c का भी किया है x के सापेक्ष इंटीग्रेशन। ठीक है, ये चीज़ समझ में, मतलब हमने क्या किया, सभी का इंटीग्रेशन अलग अलग कर लिया। तो देखिए इंटीग्रेशन में इसमें तो यही फार्मूला हमको लगाना है, x n का x के सापेक्ष समाकलन होता है x n प्लस 1 अपान n प्लस 1 कांस्टेंट c, ये होता ना, इसी फार्मूले का यूज हमको करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट a को, जो कांस्टेंट वैल्यू इसको बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर चलो बाहर कर लिया, यहाँ पर कांस्टेंट a है, यहाँ पर कांस्टेंट b है, इसको हमने बाहर कर लिया, यहाँ पर कांस्टेंट c है, हमने इसको बाहर कर लिया। ठीक है, कांस्टेंट सभी मैंने एक साथ, मतलब एक लाइन मैंने कम कर लिए है सीधे। तो देखिए a, इसमें क्या जगह x की पावर 2, तो पहले से 1 जोड़ दो, पूरे के बटे 2 प्लस 1 कर दो। फिर यहाँ पर प्लस का b लिखा रहने दो, x की पावर 1 है, 1 में 1 और जोड़ दिया, अपान में 1 प्लस 1 कर दिया। c तो कांस्टेंट है ही, dx का होता है x ही, कांस्टेंट c का यूज कर दो। ठीक है, ये कैपिटल रख दो, चाहो तो ये कैपिटल, एक कैपिटल रख देना, एक इसमें स्मॉल रख देना। ठीक है, इसको कैपिटल रखो, ये स्मॉल कर लो। तो यहाँ पर a x की पावर 3/3, यहाँ पर b x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स प्लस कैपिटल C, यही आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरे क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। देखिए फार्मूला तो मैंने बता ही दिया है। तो सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, सेकेंड क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ 8x की पावर 7 माइनस 4x की पावर 7 प्लस 6 है ना, प्लस 6 का x के सापेक्ष, ये है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो 8x की पावर 7 से 4x की पावर 7 जाएगा, तो हमारा 4x की पावर 7 बच जाएगा, यानी 4x की पावर 7 बचा, प्लस का 6 का x के सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं। तो 4x का x के सापेक्ष माइनस 6 का, प्लस 6 का x के सापेक्ष। तो देखिए जो कांस्टेंट वैल्यू इसको बाहर निकालेंगे, तो मैं यहीं पर निकाल दूंगा सीधे। अब की बार में जो है ये लिखूंगा नहीं, सीधे मैं इसको बाहर ही कर दूंगा। मैं इसलिए बता देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए, यहाँ पर बाहर किया गया है। तो देखिए यहाँ पर 4x की पावर 7 प्लस 1 अपान 7 प्लस 1, 6 तो कांस्टेंट है, यहाँ पर x 1, इसका तो केवल x ही होगा, dx का क्या होता है x ही होगा। तो यहाँ पर 4x की पावर 8 पूरे के बटे 8 प्लस 6x कांस्टेंट c का यूज करेंगे,
कांस्टेंट सी का यूज यहाँ पर कर दिया। तो 4 देखो 4 1 4 4 दूनी 8, अर्थात हम कह सकते हैं 1/2 x की पावर 8 प्लस 6x प्लस सी। यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नोट कर लीजिए फिर से इसको। फिर देखते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्या बोल रहा है, अब मैं इसको रेज कर रहा हूं, ठीक है। आराम से क्वेश्चनों को समझिएगा, सॉल्व करते रहिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, थोड़ी मैं स्पीड बढ़ाने की कोशिश करता हूं यहाँ पर। तो देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स प्लस 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स माइनस का कास एक्स माइनस 3 कास एक्स, 3 कास एक्स का एक्स के सापेक्ष। तो देखिए क्या करना है, सबका इंटीग्रेशन अलग अलग, e की पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष। देखो 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष, 3 कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया, कास एक्स का एक्स के सापेक्ष, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर e की पावर एक्स का तो e की पावर एक्स ही रहेगा। 2 कांस्टेंट है बाहर निकल लिया, साइन एक्स का होता है, साइन एक्स का होता है माइनस का कास एक्स। तो देखिए माइनस का कास एक्स यहाँ पर हो गया, और कास एक्स का होता है साइन एक्स। कास एक्स का क्या होता है, प्लस का साइन एक्स, तो माइनस का 3 यहाँ पर तो साइन एक्स ही प्राप्त हो जाएगा आपको। तो यहाँ पर प्लस का कांस्टेंट सी यूज कर लेना। तो e की पावर एक्स माइनस, देखो प्लस माइनस, माइनस का 2 कास एक्स माइनस का 3 साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नहीं, चौथा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। चौथे क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो है इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल ब्रैकेट में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस कास एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस कास एक्स प्लस सेक एक्स प्लस टेन एक्स, प्लस सेक एक्स टेन एक्स का एक्स के सापेक्ष, ये है ना। तो देखिए क्या करना है बेटा, इसमें इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष माइनस कास एक्स का एक्स के सापेक्ष प्लस सेक एक्स टेन एक्स का एक्स के सापेक्ष, ठीक है। इन सब का हम इंटीग्रेशन कर दिए हैं। अब देखिए आगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 3/3, एक्स की पावर 3/3। यहाँ पर देखो कास एक्स का, बेटा देखो अभी कास एक्स का होता है माइनस का, कास एक्स का होता है प्लस का एक्स, प्लस का साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर साइन एक्स हो जाएगा। अब देखो सेक एक्स टेन एक्स का, सेक एक्स और टेन एक्स का होता है सेक एक्स, क्या होता है बेटा, सेक एक्स प्लस कांस्टेंट सी का यूज कर दिया। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। देखो भाई यहाँ पर फार्मूला आपका एक्स की पावर एन का एक्स के सापेक्ष वाला चल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। नोट कर लो फटाफट से, जल्दी से। थोड़े मैं इंक इसको पिला लेता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा ब्लर जो है, थोड़ा धुंधला धुंधला लिख रहा है, तो मैं इसको थोड़ा रेडी कर लूँ पहले मार्कर को। अब क्लैरिटी ठीक आएगी क्योंकि कोई थोड़ी लाइट का इशू था, वो लाइट का इशू ठीक हो गया है। चलिए अब देखते हैं हम लोग, चौथा क्वेश्चन तो लग गया, पांचवा क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा क्या बोल रहा है, देखिए पांचवें क्वेश्चन में दिया गया है x प्लस 3। देखो ये फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, फिफ्थ वाला। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 ब्रैकेट में 2x, एक ब्रैकेट में है 2x प्लस 5 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष करना है। क्या करना है बेटा, पहले आपको इसकी गुणा कर लेनी है, इन दोनों के आपस में गुणा कर लो। x की x के साथ, देखो x की 2x के साथ तो हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, x की 5 के साथ तो 5x हो जाएगा, 3 की 2 के साथ तो 6x, 5 15। इसका इंटीग्रेशन x के सापेक्ष कर रहे हो तो देखिए
यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15 का x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं हम लोग। तो क्या करते हैं, अब प्रत्येक पद का समाकलन कर दीजिएगा। यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, x स्क्वायर का x के सापेक्ष, 11 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, x का x के सापेक्ष, 15 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, dx का इंटीग्रेशन कर दिया। तो यहाँ पर 2x की पावर 3/3 आ जाएगा, बोलो। यहाँ पर 11x स्क्वायर बट्टे 2 आ जाएगा, बोलो। यहाँ पर 15x आ जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। नोट कर लो फटाफट से इसको। इसके कांस्टेंट सी का यूज कर जरूर करना, कांस्टेंट सी। 6 वाला क्वेश्चन देखिए, हालांकि जो है यूज करना बहुत जरूरी नहीं है, पर यूज कर लो आप, ज़्यादा बेहतर रहेगा सबके लिए। तो देखिए इंटीग्रेशन है ऑफ, बोला जा रहा है 1 प्लस x का क्यूब और पूरे के बटे है √x, पूरे के बटे √x का x के सापेक्ष, ये समाकलन हमको करना है। तो देखिए करते क्या है, पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं, पहले इसको ओपन कर लें ऊपर वाले को। तो देखिए 1 प्लस a क्यूब b क्यूब से ओपन करते हैं हम। तो यहाँ पर हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। बात समझ में आई? a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, और यहाँ पर दे रखा है √x का x के सापेक्ष। थोड़ा और ओपन कर दो इसको, 1 प्लस x क्यूब प्लस 3x हो जाएगा, 3x की 1 के साथ तो 3x, यहाँ पर 3x स्क्वायर पूरे के बटे √ में x का x के सापेक्ष। अब क्या करते हैं, प्रत्येक के बटे में x को कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 के बटे में √x हो गया, और x क्यूब के बटे में √x हो गया, 3x के बटे में √x हो गया, 3x स्क्वायर के बटे में √x हो गया, और पूरे का इंटीग्रेशन हमको x के सापेक्ष करना है। अच्छा एक काम कर दें, थोड़ा समझिए, जो ये √x लिखा है, √x लिखा है, इसकी पावर सब हम हटा दें, हैं सर 3 लिख दिया यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो इसकी पावर प्लस का 1/2 लिख सकते हैं, बोलो 1/2। जहाँ पर √ लगा था वहाँ पर हमने 1/2 लिख दिया। अब भाग में घातें घट जाती हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा x की पावर माइनस का 1/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x 3 से आधी घात चली गई, 3 से आधी तो मतलब 2.5 बच गई, तो x की पावर 5/2 बच गई। यहाँ पर देखो एक घात थी, आधी चली गई, तो 3x की पावर 1/2 बच गई। यहाँ पर देखो आधी चली गई तो 1 मिनट बची, यानी 3x की पावर 3/2। अब इसका कर दीजिए x के सापेक्ष समाकलन। बात समझ में आई? इसका कर दीजिए आप x के सापेक्ष समाकलन। अब मैं यहाँ पर इसको इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा इधर बताता हूँ क्वेश्चन को, यही पूरा क्वेश्चन इधर। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पर अब हम कर रहे हैं x की पावर -1/2 का x के सापेक्ष, प्रत्येक पद का अलग अलग कर रहे हैं, प्लस x की पावर 5/2 का x के सापेक्ष, प्लस 3x, अब देखो 3 बाहर निकाल लिया, 3 बाहर निकाल लिया, x की पावर 1/2 का x के सापेक्ष, प्लस कांस्टेंट यहाँ पर भी 3 है, बाहर निकाल लिया हमने, x की पावर 3/2 का x के सापेक्ष। ठीक है, कांस्टेंट c का हम यूज बाद में तो करेंगे ही। तो देखिए यहाँ पर x की पावर -1/2 में 1 ऐड कर दिया, पूरे के बटे -1/2 + 1 लिख दिया। यहाँ पर भी देखो x की पावर 5/2 में हमने 1 ऐड कर दिया, पूरे के बटे 5/2 में 1 ऐड कर दिया। और यहाँ पर कांस्टेंट देखो 3 पहले से ही बार दे रखा था, यहाँ पर x की पावर 1/2 में हमने 1 ऐड कर दिया, यहाँ पर 1/2 में हमने 1 ऐड कर दिया, प्लस 3x की पावर 3/2 में हमने 1 ऐड कर दिया, पूरे के बटे 3/2 में 1 ऐड कर दिया, प्लस c। ये आपको फार्मूला आना चाहिए भाई, यदि आपको ये फार्मूला अच्छे तरीके से आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या बचा, आधी पावर थी, एक बार चेक करते हैं, हाँ ठीक है, आधी पावर थी, देखो यहाँ पर आधी और ये प्लस की 1 बच गई, बोलो आधी पावर थी जो है x की पावर 1/2
2 प्लस का बच गया, यहाँ पर 1/2 आ गया, 1/2 प्लस यक्स की पावर 7/2 हो जाएगा, पूरे के बट्टे 7/2। यहाँ पर 3 यक्स की पावर 3/2 पूरे के बट्टे 3/2। यहाँ पर 3 यक्स की पावर 5/2 पूरे के बटे है 5/2 प्लस सी। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या? एक बार यहाँ से फिर से चेक कर लो। एक क्यूब x/2 से भाग दिया, ऊपर गया माइनस का हुआ, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए ये 2 ऊपर पहुँच जाएगा, 2 की पावर x 1/2, 2 की पावर x 1/2 है। थोड़ी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? एक बार चेक करो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं आता, 2 की पावर। अब देखिए भाई ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, प्लस यहाँ पर 2/7 x की पावर 7/2, ये वाला 2 ऊपर पहुंचेगा, ये वाला 2 ऊपर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 x की पावर 3/2/3, ये वाला 2 ऊपर पहुंचेगा तो 6/5 x की पावर 5/2 प्लस सी। बात समझ में आई? अब देखिए यहाँ पर 2√x हम लिख सकते हैं, बोलो, प्लस अब ये तो पूर्ण मान 2 देखो 2 × 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 2/3 × 3 3 नीचे x की पावर 7/2, यहाँ पर 2x की पावर 3/2 प्लस 6/5 x की पावर 5/2 प्लस सी। कांस्टेंट सी का हमने यहाँ पर यूज कर लिया। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन हमारा पूर्ण रूप से हुआ सॉल्व। तो अब देखो ये हमारा आंसर है। अब इसको चाहो तो ऑर्डर में सेट कर लो, ऑर्डर में इसको सेट कर लेना। सबसे बड़ी घात ये वाली है, इसको पहले लिखो, फिर इसको लिखो, फिर इसको लिखो, फिर इसको लिखो, फिर इसको लिखो। मैं ऑर्डर में सेट कर दूं, यहाँ पर सेट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो 2/7 x की पावर, ये आंसर लिख रहा हूँ, x की पावर 7/2 प्लस 6/5 x की पावर 5/2 प्लस 2x 3 की पावर 3x की पावर 3/2 प्लस 2√x प्लस कांस्टेंट सी। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। बात समझ में आ गई? ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था? 6 नंबर का क्वेश्चन था। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट से जल्दी से, फिर मैं अरेंज करता हूँ। चलिए फिर देखते हैं आगे। आगे देखिए फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ये हमारा 6 वाला तो हो गया। अब 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 7th क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो 7th क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ करना है किसका, 3x³ प्लस 2x² प्लस 3x+1, 3x+1 अपान में दे रखा है 3x² + 1 यक्स के सापेक्ष करना है। तो करते क्या है हम, देखिए एक पॉइंट समझिए ध्यान से। यहाँ पर इंटीग्रेशन 3x³ के पास 3x लाते हैं ताकि हमको इस प्रकार का एक पद मिल जाए। यहाँ पर देखो 2x² है। यदि हम एक कार्य कर लें, यहाँ पर थोड़ा कार्य क्या करना है, हम इसमें +2 जोड़ दें, 1 घटा दें। बात को समझो, हमको इस रूप में बनाना था भाई। ऐसे ये हमारा 1 लिखा रहा तो हमारा कोई पद नहीं बन पा रहा, तो हमने क्या किया भाई, देखो 1 लाना तो 2 से 1 घटा, तो बात तो वही रही, 2 से 1 घटा दिया हमने। मतलब जो 1 था उसको इस रूप में लिखा 2 - 1 के रूप में, ताकि हमारा इस प्रकार का ये पद बन जाए। पूरे के बट्टे क्या था, 3x² + 1 का यक्स के सापेक्ष। तो देखो यहाँ पर हमने ले लिया कितना कॉमन, यहाँ पर हम कॉमन ले रहे हैं बेटा 3x हमने कॉमन ले लिया, तो बचा x² + 1 बचा। यहाँ पर हमने ले लिया 2x कॉमन, 2 कॉमन लिया तो x² + 1 बचा। ठीक है, x² + 1 और माइनस का 1 ये लिखा रहेगा भाई। इन दोनों में ले लिया हमने, यहाँ पर 3x लिया। ठीक है, पूरे के बट्टे में क्या आ गया, 3x² + 1। अब इसका x के सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं। थोड़ा दिमाग से समझो। अब देखो ये वाला पद है, प्रत्येक के बट्टे में कर दो। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, 3x
और यक्स स्क्वायर प्लस 1 के बटे में भी कर दिया 3 x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 1 के बटे में कर दिया 3 x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 के बटे में कर दिया 3 x स्क्वायर प्लस 1। अब इन सब का हम कर रहे हैं किसके सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष अवकलन। बात समझ में आई। देखो 3 से 3 कट जाएगा, इससे पूरा पद कट जाएगा, यहाँ पर ये दोनों आपस में कट जाएंगे। बोलो तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आएगा केवल यक्स बचा, यहाँ पर क्या बचा 2/3 बचा, यहाँ पर माइनस का 1/3। यदि हम 1/3 कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर निकाल लें, 1/3 कांस्टेंट वैल्यू निकाल ली बाहर, अभी नहीं निकालेंगे, बाद में निकालेंगे x स्क्वायर प्लस 1 और पूरे काम कर रहे हैं यक्स के सापेक्ष। इतनी बात समझ में आनी चाहिए आपके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए आगे, अब हम यक्स का यक्स के सापेक्ष यानी प्रत्येक पद का कर रहे हैं, प्लस 2/3 का हम कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो बाहर रहेगी, dx मतलब dx के अंदर गुना, और ये सिंपल चीज़ ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लिया करो, ठीक है। यहाँ पर कांस्टेंट 1/3 है, माइनस का 1/3 हमने 3 बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, 1/x स्क्वायर प्लस 1 का यक्स के सापेक्ष। अब देखो ये फार्मूला है भाई, ये फार्मूला tan इनवर्स x का है। देखो ये वाला फार्मूला tan इनवर्स x का है, इसका आपका x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, इसका 2/3x होगा। भाई ये चीज़ें आनी चाहिए, नहीं आती हैं तो ध्यान से समझो भाई। इसकी पावर 1 है, 1 में 1 जो है n प्लस 1/, ये वाला फार्मूला लगा दिया। कौन सा, ये देखो x की पावर n कट रहा है ना, यहाँ पर देखो x की पावर n का x के सापेक्ष जब हम समाकलन करते हैं तो x n प्लस 1/n प्लस 1, इसका यूज करके लगा रहे हैं। अब बार बार बताएंगे भी नहीं, माइनस का 1/3 और ये tan इनवर्स x का है, कांस्टेंट c का यूज कर लो, यही आपका हो गया आंसर। नोट कर लो फटाफट से, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था 7 था। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर प्रोसीड करते हैं। इसमें क्वेश्चन आपके साथ दे रखे हैं 25 तक हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन हम सॉल्व भी करेंगे। चलो अब मैं इसको रेज कर रहा हूँ। 8 क्वेश्चन था, अब 9 की ओर प्रोसीड करते हैं हम लोग। देखते हैं 9 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 9 जो है ये हमारा 7 था। 8 क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। 8 क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया। देखो 8 वाला क्वेश्चन दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x माइनस √x का x के सापेक्ष समाकलन करना है। क्या करना है बेटा, दिमाग से थोड़ा समझिए। यदि हम एक कार्य कर दें, दोनों का अलग अलग कर लो, दोनों का इंटीग्रेशन आप अलग अलग कर लीजिए। देखो 1/√x का x के सापेक्ष माइनस √x का x के सापेक्ष। बेटा इसका ध्यान रखो, इसका इंटीग्रेशन में आपको रट लेना है इसका, क्योंकि बहुत जगह यूज होगा। 2√x होता है इसका, ठीक है। इसका रट लीजिए आप, 1/x का 1/√x का x के सापेक्ष जब समाकलन किया जाता है तो 2√x आता है, माइनस, अच्छा ये अंडर रूट हमने हटा दिया, यहाँ पर 1/2 लिख सकते हैं। बोलो x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 हम लिख सकते हैं, तो माइनस x की पावर 3/2/3/2 कांस्टेंट c का यूज कर लो, तो 2√x माइनस 2 ऊपर पहुँच जाएगा, 2x की पावर 3/2 प्लस 3 कांस्टेंट c का यूज कर लिया। बस हमारा 8वां क्वेश्चन भी लग गया, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की प्रोसीड करते हैं। देखो 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 9वां क्वेश्चन बहुत अच्छा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और पूरे के बटे में है √x का x के सापेक्ष समाकलन करना है, ये है। तो देखिए बेटा 3x, अब हम क्या करें, प्रत्येक पद को भाग दे देते हैं √x से। 3x स्क्वायर इसको भाग दे दिया √x से, x के सापेक्ष समाकलन भी कर दिया, प्लस 4 देखो कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल देंगे, x को √x से भाग दे दिया, प्लस और x के सापेक्ष समाकलन कर दिया, प्लस 5 तो कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल दिया, dx का समाकलन कर दिया। तो देखिए इसकी पावर 1/2,
यहाँ पर जो एक लाइन नहीं बढ़ाएंगे कहाँ से, इसके सीधे से लिख दो 1/2 लिख सकते हो, बोलो इसको। यहाँ पर भी x की पावर 1/2 लिख सकते हो, बताओ, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर हाँ बस कुछ करना ही नहीं इसके आगे। हाँ सर मिस्टेक हो गई, अभी देखो गड़बड़ हो जाता भाई। 5 1/√x है का x के साथ, भाई ये अंडर इसके भी तो बटे में आएगा, 5 के बटे में, तो इस प्रकार हो जाएगा। देखो यहाँ पर भाग में घाते घटती है ना, तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर, भाई 1.5 बची तो 3/2, 2 से आधी चली गई तो 3 की पावर हम लिखेंगे 3 x की पावर 3/2 का x के सापेक्ष समाकलन। कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पर देखो आधी ऊपर 1 है, भाग में घटेंगी तो आधी बच जाएगी, मतलब 4 x की पावर 1/2 का x के सापेक्ष समाकलन। इसका तो आपको आता ही है, क्या होता है बाद में कर देंगे, भी इसको ऐसे रहने दीजिए 1/√x का x के सापेक्ष, ठीक है। तो देखो इसका जो समाकलन करोगे तो 3x 3/2 में 1 जोड़ दिया, पूरे के बटे 3/2 प्लस 1 कर दिया, प्लस 4, यहाँ पर x की पावर 1/2 में 1 ऐड कर दिया, यहाँ पर 1/2 में फिर से 1 ऐड कर दिया। अब देखो प्लस 5, अभी हमने पढ़ा था 1/√x का, 1/√x का x के सापेक्ष समाकलन होता है 2√x, ठीक है। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर x की पावर 5/2 अपान 5/2, यहाँ पर आ जाओ 4 x की पावर 3/2 अपान 3/2 प्लस 10√x, 10√x। कांस्टेंट सी का हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। कांस्टेंट सी का हमने कर लिया यूज। तो देखिए हम ये 2 ऊपर पहुंचेगा, ये 2 ऊपर पहुंचेगा ना, तो यहाँ पर जाएगा 2 6x की पावर 5/2, 6x की पावर 5/2 पूरे के बटे 5, यहाँ पर 8/3, 8/3 x की पावर 3/2 प्लस 10√x प्लस c। यही आंसर लिख दो, चाहो तो यही आंसर लिख दो, थोड़ा कट रहा है कोई बात नहीं, मैं दिखा रहा हूँ, देख लो एक बार ये, ठीक है। चाहो तो यही आंसर लिख लो आप, और नहीं तो थोड़ा और आगे इसको बढ़ा लो, थोड़ा आगे और बढ़ा लो। देखो इसको मैं रेज कर रहा हूँ, इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। देखो हम इसमें 2x की पावर 1/2 कॉमन ले लेते हैं, 2x की पावर 1/2। देखो हमने पूरे में लिया 2x की पावर 1/2 कॉमन ले लिया। बात को थोड़ा सा ध्यान समझना, यहाँ से 2x मतलब 3x बचा, 3x/5। अब देखो भाई कॉमन लेने का मतलब होता भाग देना, 2.5 में से आधी निकल गई तो 2 ही तो बची, 2.5 में से आधी निकल गई तो 2 ही तो बची, बोलो। फिर देखो इधर आ जाओ, यहाँ पर 8 भाई 2 कॉमन लिया तो 4/3 बचेगा, यहाँ पर 1.5 थी आधी निकल गई तो 1 बची, सीधे ये आ जाएगा। यहाँ पर तो आधी थी वही आधी निकल गई तो 5x आ गया, और कांस्टेंट c का यूज कर लिया, ये वाला लिख लो ऐसे, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल। अब देखते हैं हम लोग जो है 9th के आगे 10th क्वेश्चन को समझते हैं। मैं इसको रेज कर रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। 10th में बोला जा रहा है x/a प्लस x का x के सापेक्ष समाकलन, ठीक है। तो क्या करना है, देखिए थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा, पूरा हाँ ठीक, तो यही तो है। अब देखो एक कार्य करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हम इसमें a जोड़ दें और a ही घटा दें ऊपर वाले में, a प्लस x माइनस a, कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरे के बटे a प्लस x है। अब क्या करो, इसमें a प्लस x एक पद मान लीजिए वाला, और ये वाला एक पद मान लो। बात समझ में आई। तो देखिए हमने क्या किया, a प्लस x के बटे में भी a प्लस x कर दिया, यहाँ पर माइनस a और यहाँ पर भी a प्लस x कर दिया। पूरे का हम x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, बोलो, यहाँ पर 1 माइनस a और यहाँ पर a प्लस x का x के सापेक्ष। तो इसका तो हमको पता है x हो जाएगा, देखो यहाँ पर dx आ जाएगा सीधे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ
ए अपान ए प्लस यक्स का यक्स के सापेक्ष। तो ध्यान रखना फार्मूला क्या होता है इसका, देखो इसका तो यक्स ही हो जाएगा, सीधे लिख दो। यहां पर हो जाता है कहीं पर इस रूप में कोई पद लिखा है, उसका फार्मूला होता है लॉग ए प्लस यक्स सी। ये भी याद रखना अच्छी तरीके से, ठीक है। फार्मूले के अनुसार हमने यहां पर कर दिया है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा 10वां क्वेश्चन लग गया। 11वां क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 11वां क्वेश्चन समझ लो। 11वें क्वेश्चन में बोला जा रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस यक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरल है, ठीक है, 2 फैक्टोरल यक्स की पावर 3 अपान 3 फैक्टोरल यक्स की पावर 4 अपान 4 फैक्टोरल इन्फिनिटिव तक, और किया जा रहा है यक्स के सापेक्ष। थोड़ा दिमाग से समझिए। तो देखो भाई डी एक्स की जब आप अंदर गुणा करोगे तो यक्स आ जाएगा, ठीक है। मतलब आप देखो डी एक्स क्या करोगे, मैं बता रहा हूँ, डी एक्स की जब आप अंदर गुणा करोगे तो सीधे सीधे इसका यक्स आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा यक्स स्क्वायर आ जाएगा बाई 2 आ जाएगा। इधर पहुँचोगे तो क्या आएगा यक्स 3 आ जाएगा ना, देखो यक्स की पावर 3 और 2 तो पहले से इधर का, तो 2 इंटू 3 आ जाएगा, ये तो आएगा 2 इंटू 3 हाँ 2 हो गया, 3 पहले लिखो भाई 3। देखो भाई यक्स स्क्वायर, देखो ये जो है डी एक्स की 1 के साथ तो यक्स हो गया, यहाँ पर यक्स डी एक्स होगा तो इसका एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2 पहले से दे रखा तो एक्स क्यूब बाई 3 होगा, और ये वाला 2 पहले से लिखा था हमारा। बात कुछ समझ में आ रही है। देखो इधर हमारे कहने का मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2 दे रखा है, इसका एक्स के सापेक्ष करोगे तो एक्स की पावर 2 प्लस 1 बाई 3 पूरे के बटे 2, तो 2 जो है आपका ऊपर है, यानी एक्स की पावर 3 और 3 इंटू 2 होगा। बात वही लिखी यहाँ पर, बात तो समझ में आ रही है, आना भी चाहिए चीज़, मतलब हमारी बात को समझो, हम क्या कह रहे हैं भाई, ये चीज़ समझो। जैसे एक्स स्क्वायर बाई 2 दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष करना है, तो 1 बाई 2 हमने बाहर निकाल लिया, ऐसे समझो बच्चा, एक्स स्क्वायर बच्चा बोलो। अब इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो 1 बाई 2 एक्स की पावर क्यूब बाई 3 आ जाएगा, अर्थात इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 तो बाहर तो इसको एक्स क्यूब बाई 3 इंटू 2 ऐसे लिख, तो कोई दिक्कत बोलो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ऐसे लिख सकते हो ना। तो इसको हमने वही चीज़ लिख दी यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ऐसे आ जाओ इधर आगे और बढ़िए, यहाँ पर x की पावर 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 हो जाएगा, 4 इंटू 3 हो जाएगा। फिर देखो x की पावर 5 इंटू 4 हो जाएगा। मतलब डट डट अनंत तक हम ऐसे ही चलते रहेंगे, कांस्टेंट लास्ट में सी यूज करना, आपका ये वाला आंसर हो गया इसका। बात समझ में आनी चाहिए। अथवा एक पॉइंट और ध्यान रखना, कहीं पर इस प्रकार का ऐसा कोई लिखा होता है, ये पूरा पद होता है e की पावर x और कांस्टेंट c का यूज कर लेना, बस e की पावर, मतलब आप ये पूरा पद जो है, ये वाला पूरा पद, इस प्रकार का कोई पद लिखा तो इसको e की पावर x का x के सापेक्ष ले सकते हो। ये पूरा पद e की पावर x के रूप में लिखा है, इसका आप समाकलन कर दीजिए तो e की पावर x प्लस c प्राप्त हो जाएगा। ये भी राइट है, ये भी राइट है, ठीक है। बात समझ में आई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं 12वें क्वेश्चन को हम प्रोसीड करते हैं। 11वां तो लग गया, 12वां देखते हैं हम लोग। बारहवां क्वेश्चन बोला जा रहा है, 12वां इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस यक्स स्क्वायर और अंडर रूट यक्स का यक्स के सापेक्ष। कुछ नहीं करना है, बस अंदर गुणा कर दो। देखो 1 माइनस यक्स स्क्वायर, इसको यक्स की पावर 1 बाई 2 यक्स लिख सकते हैं, अंदर गुणा कर दो तो यक्स की पावर 1 बाई 2 माइनस यक्स की पावर 5 बाई 2 का यक्स के सापेक्ष। तो देखिए यक्स की पावर 1 बाई 2 का यक्स के सापेक्ष माइनस यक्स की पावर 5 बाई 2 का यक्स के सापेक्ष समाकलन करोगे तो यहाँ पर x की पावर 3 बाई 2 अपान 3 बाई 2 प्राप्त हो जाएगा।
यहाँ पर x की पर माइनस का निशान है, माइनस एक्स की पावर 7/2 प्लस 7/2 कांस्टेंट c का यूज हो जाएगा। ये 2 ऊपर पहुँचा, ये 2 ऊपर पहुँचेगा ना, तो क्या हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2/7 x की पावर 7/2 कांस्टेंट c का यूज कर लेना। बस लग गया क्वेश्चन आपका। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था? ये हमारा था 12वां क्वेश्चन। 13वां देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 13वें क्वेश्चन में बोला जा रहा है, देखिए सेक थीटा अपान tan स्क्वायर थीटा है, tan स्क्वायर थीटा का किसके सापेक्ष? डी थीटा के सापेक्ष किया जा रहा है। किसके सापेक्ष? डी थीटा के सापेक्ष। बात को थोड़ा ध्यान से समझना। इसको हम सेक थीटा को 1/, कास लिख सकते हैं, बोलो कास थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बोलो बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तब। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हम इसको थोड़ा और चेंज कर लें। देखो ये आपस में कट जाएगा, बोलो कोई दिक्कत इसमें? यहाँ पर क्या बचा? साइन थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा का डी यानी थीटा के सापेक्ष। डी थीटा में बोल देता हूँ, थीटा के सापेक्ष समझा कर इसको। अच्छा अब थोड़ा दिमाग लगाओ, यदि हम थोड़ा इसको चेंज कर रहे हैं, हम इसको भाई कास स्क्वायर 2 बार इसको हम ऐसे लिख दें 1/, कास थीटा इंटू में साइन थीटा अपान कास थीटा का थीटा के सापेक्ष समाकलन कर दें, कोई दिक्कत? मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा यहाँ पर। देखिए इसके आगे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर तो सेक थीटा हो जाएगा आपका, सेक थीटा, और यहाँ पर टेन थीटा हो जाएगा का थीटा के सापेक्ष। तो सेक थीटा और टेन थीटा का जब इंटीग्रेशन करते हैं, सॉरी 1/, का सेक तो है, ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी मिस्टेक तो नहीं, साइन पर कास्ट कोई दिक्कत नहीं है तब, कोई दिक्कत नहीं है तब। अरे थोड़ी मिस्टेक कर दी, रुक जाओ, थोड़ी मिस्टेक हो गई, जरा सी मिस्टेक हुई, कोई बात नहीं, मालूम मिस्टेक क्या हो गई? थोड़ी सी मिस्टेक, कोई बात नहीं, अभी शुद्ध हो जाएगा। अभी देखो इसको 1/, कास में हमने लिख दिया सेक को, और इसको टेन को हम काट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बोलो। अब कर दो थीटा के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए यहाँ पर 1/, कास को हमने ऐसे ही रहने दिया, इसको कास स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे ना, ये चीज होनी चाहिए। तो ये इससे कट जाएगा, बोलो यहाँ पर क्या बचा? कास थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा का थीटा के सापेक्ष। अच्छा इसको हम लिख दें यहाँ पर 1/, साइन थीटा, देखो 2 बार है तो साइन थीटा इंटू में कास थीटा के बटे भी साइन थीटा लिख दिया, का थीटा के सापेक्ष है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? कॉसेक थीटा आ जाएगा, कॉसेक थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा कॉसेक और कॉट थीटा का होता है माइनस का कॉसेक थीटा, माइनस का कॉसेक थीटा प्लस सी होता है। यही आपका हो गया आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक होनी चाहिए। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। 13वां क्वेश्चन भी आपका लग गया। 14वें की ओर प्रोसीड करते हैं। देखो 14वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 14वां भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई। 14वां क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ दे रखा है साइन यक्स माइनस 2/x और प्लस e/x का यक्स के साथ, कुछ नहीं, प्रत्येक पद का अलग अलग कर दीजिए आप, प्रत्येक पद का। तो देखिए साइन यक्स का यक्स के सापेक्ष, यहाँ पर 2 कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पर 1/x का यक्स के सापेक्ष, यहाँ पर e की पावर x का यक्स के सापेक्ष। तो इसका देखो साइन का होता है माइनस का कास होता है, तो माइनस का कास x माइनस 2, ये होता है लाग वाला, ये आएगा लाग e/x। ध्यान रखना 1/x का x के सापेक्ष समाकलन किया जाता तो लाग e/x आता है, और यहाँ पर e की पावर x ही रहेगा, कांस्टेंट c का यूज कर दो, बस लग गया क्वेश्चन आपका। 15वां क्वेश्चन देख लीजिए। 15वां क्वेश्चन
इंटीग्रेशन है ऑफ, इंटीग्रेशन दे रखा है, थोड़ा क्वेश्चन में इसको रीड कर लेता हूँ, इसमें गलत लग रहा है, रुक जा थोड़ा मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। तो क्वेश्चन हमारे पास जो लिख रखे हैं हमें लग रहा है कि उसमें गलत लिख गया क्या क्वेश्चन। 2 मिनट रुकेंगे। 15वां क्वेश्चन है, हाँ ठीक है। ई की पावर देखो, ई की पावर लॉग बेस ई एक्स पूरे के बटे दे रखा है एक्स, ये तो देखो ध्यान ये रखना है इस पूरे का मान क्या होता है, यक्स ही होता है। इस पूरे का मान क्या होता है बेटा, यक्स। इस पूरे का मान पूरे के बटे यक्स का यक्स, यक्स से यक्स कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर डी एक्स का हो जाएगा यक्स, कांस्टेंट सी का यूज कर लेना। ये 15वां लग गया क्वेश्चन। इस पूरे का मान यक्स होता है, इस पूरे का मान क्या होता है, यक्स होता है। 16वां, जिसको ये मान चाहिए कैसे एक्स होता है उसको जो है कमेंट कर दे। जिसको ये वाला मान चाहिए किस प्रकार से एक्स होता है, मैं इसको इसके ऊपर पूर्ण रूप से वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा कैसे। परंतु अभी जो है यहाँ पर रट लीजिए, क्योंकि मैं इसको डिराइव करूँ तो ज़्यादा टाइम लगेगा, पर्सनली आपकी फिनिश नहीं हो पाएगी। 16 क्वेश्चन देखिए, 16 क्वेश्चन दे रखा है काश यक्स, इंटीग्रेशन ऑफ काश यक्स माइनस 5/x और फिर प्लस का ई की पावर x का समाकलन x के सापेक्ष, काश यक्स का प्रत्येक का समाकलन अलग अलग कर दो। 5 कांस्टेंट निकाल लिया बाहर, 1/x का x के सापेक्ष, ई की पावर x का x के सापेक्ष। इसका देखो 1/cos का क्या होता है, 1/cos का साइन होता है, आना चाहिए चीज़ आपको। 1/cos का साइन होता साइन होता है ना, साइन एक्स। यहाँ पर माइनस ये हो जाता है लॉग ईवेस एक्स से, लॉग ईवेस एक्स, ठीक है। अभी देखो ये लिखा था लॉग ईवेस, वही वाला आ गया फार्मूला आपका। और इसका मान ई एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। 16वां क्वेश्चन भी लग गया, ठीक है। 17वां देखते हैं हम लोग। अब मैं इसको रेज कर रहा हूँ, थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं, हम सोचते हैं जल्दी फिनिश हो जाए प्रश्नावली आपकी किस तरीके से। देखो 17वां क्वेश्चन क्या, 16वां तो लग गया है, 17वां देखिए। 17वां बोल रहा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 17वां, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस cos x का x के सापेक्ष, ये है क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व करना देखिए ध्यान से। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ, इसका परिमेयकरण कर लो। 1/1 माइनस cos x को हम गुणा कर देते हैं अंशुआ हर में 1 प्लस cos x से, यहाँ पर भी 1 प्लस cos x से, x के सापेक्ष। यहाँ पर देखो 1 प्लस cos x, 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है, का x के सापेक्ष। यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस cos x, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पर एक थोड़ा हम चेंज करें, इसको हम चेंज कर लेंगे cos x स्क्वायर में, ठीक है, सीधे cos x स्क्वायर में ले जा रहे हैं इसको। देखो 1 साइन स्क्वायर x में cos x चल जाएगा ना, यहाँ पर cos x पूरे के बटे साइन स्क्वायर x है। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो आगे इधर आ जाओ, समझ लीजिए। इसको हम लिख सकते हो cos स्क्वायर x प्लस इसको हम 1 साइन x कर दें, और यहाँ पर cos x बटे साइन x कर दिया। देखो साइन स्क्वायर x था, साइन स्क्वायर x 2 बार है, बात तो वही आ जाएगी का x के सापेक्ष। तो देखिए यहाँ पर 1 cos स्क्वायर x का x के सापेक्ष, यहाँ पर समाकलन हो जाएगा cos x और cot x का x के सापेक्ष। cos स्क्वायर x का क्या होता है, माइनस का cot x होता है, माइनस का
काट एक्स, और इसका क्या होता है माइनस का कॉसेक एक्स होता है, ठीक है, माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी। नोट कर लो फटाफट से इसको, 17वां क्वेश्चन था, ठीक है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 18वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 18वें क्वेश्चन में दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में है 1 प्लस कास 2x, 1 प्लस कास 2x है, 2x का x के सापेक्ष ये दे रखा है ना। तो देखिए क्या करते हैं, 1 प्लस कास 2x ये फार्मूला होता है 2 कास स्क्वायर x का। किसका है? 2 कास स्क्वायर x का होता है। 1 प्लस कास 2 कास स्क्वायर x का होता है। एक बार कंफर्म करते हैं इस फार्मूले को। ये फार्मूला ये होता है 2 कास स्क्वायर x का, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये 2 कास स्क्वायर x का फार्मूला होता है ये वाला। 1 प्लस कास 2x जो होता है 1 प्लस कास 2x 2 कास स्क्वायर x का होता है, और इसका समाकलन करना है आप x के सापेक्ष। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, जब इसको हम अंडर रूट से बाहर निकालें तो आपका कास तो बाहर निकल आएगा, तो अंडर रूट के ऊपर 2 यानी 2 के ऊपर अंडर रूट रह जाएगा, यहाँ पर कास x का x के सापेक्ष रह गया। ये फार्मूला होता है 2 कास स्क्वायर x का, पूरे के ऊपर अंडर रूट है तो ये कास तो हमारा बाहर निकल आएगा, अंडर रूट केवल 2 के ऊपर आ जाएगा। कांस्टेंट वैल्यू 2 हो गई हमारी, जो है बाहर निकाल दीजिए, बाहर निकाल दी। कास x का समाकलन रह गया, कास x का x के सापेक्ष, तो अंडर रूट 2 कास x का होता है माइनस का साइन x होता है ना, तो माइनस का साइन x प्लस सी, तो हम कह सकते हैं माइनस, यहाँ पर पूरा माइनस, यहाँ पर 2 साइन x प्लस सी, ठीक है, ये हो जाएगा। कास का साइन x होता है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। नोट करो फटाफट जल्दी से, 18वां क्वेश्चन था। अब देखते हैं 18वें का 19वां। कास x का साइन x माइनस का होता है, कुछ कन्फर्म रह गया, ये होता है शायद, एक बार कन्फर्म करना, जो है चिन्ह में हो सकता है मिस्टेक हो जाए। हाँ ठीक है, कास x का प्लस का होता है भाई, साइन का माइनस का होता है, ठीक है, ये कास x का प्लस ही का होता है, साइन का माइनस का होता है, थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, कोई बात नहीं। 18वें का 19वां देखिए क्वेश्चन। उन्नीसवां क्वेश्चन देखो, 19वें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? 19वां ये दे रखा है 19वां क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन x पूरे के बटे कास स्क्वायर x का x के साथ। क्या करना है कास स्क्वायर x को, देखो 2 के बटे कास स्क्वायर x माइनस 3 साइन x के बटे कास स्क्वायर x को हमने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक कार्य भी कर दो, हम देखो थोड़ा इसको चेंज कर रहे हैं, 2 अपान कास स्क्वायर x हमने क्या किया 3 अपान कास x कर दिया, इनटू में साइन x अपान कास x कर दिया, मतलब इसी कास को 2 बार लिख दिया, का x के सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो यहाँ पर 2 रह गया। अब कास स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x लिख सकते हैं, बोलो सेक स्क्वायर, 2 बाहर जो है 2 बाहर निकालो चाहो तो, सेक स्क्वायर x, यहाँ पर देखो 3 कास को सेक x लिख सकते हैं, बोलो सेक x, और इसको कॉट x लिख सकते हैं, कॉट x, ठीक है, सॉरी tan x लिख सकते हैं, tan x का x के सापेक्ष। तो हम सेक स्क्वायर x को किस में चेंज करेंगे भाई, सेक स्क्वायर x हो जाता है tan में, किस में, इसको 2 tan x हो जाएगा, बोलो 2 tan x माइनस का। अब ये सेक का होता है भाई, माइनस का निशान तो दे ही रखा पहले से ही, तो देखो सेक का होता है tan, प्लस का होता है, सॉरी सेक tan का tan x, सेक x होता है सेक x, 3 कांस्टेंट है रहेगा बाहर, इंटीग्रेशन कर लो, ठीक है, मतलब 3 अपान कास को 3 सेक, साइन कास को tan, दोनों का इसका इंटीग्रेशन कर लिया, कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकालिए, सेक x tan x का x के सापेक्ष समाकलन सेक x होता है, प्लस कांस्टेंट सी लिख दिया, ठीक है। ये हमारा 19वां क्वेश्चन हुआ। अब जो भी क्वेश्चन बच्चे हैं उनको मैं आगे कल देखूंगा।
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। टेक केयर, बाय बाय।